हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं की प्रश्नावली 4.6। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, संलग्न आकृति को देखिए, वृत्त का केंद्र बताइए। देखो ये हमारी फिगर, एक सर्कल बना हुआ, वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र बनाना है। देखो केंद्र वो होता है बीचों बीच का पॉइंट जो कि इसकी आउटलाइन से हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसे कि वो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर होगी। यानी इस पूरे फिगर का बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट कहलाता है केंद्र। तो यहाँ बीचों बीच में कौन है? मेरा ओ है, तो केंद्र कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्लियर। फिर बोला है 3 त्रिज्याएँ। त्रिज्याएँ वही जो इनकी जो डिस्टेंस होता है केंद्र से इसकी आउटलाइन के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। जैसे कि सेंटर से लेके इसकी आउटलाइन तक की दूरी यानी कि ओ ए, ये कौन होगी? त्रिज्या होगी। ओ से लेके सी तक ये भी कौन होगी? मेरी ओ से लेके बी तक ये भी त्रिज्या होगी। ओ से लेके सी तक की दूरी ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या ही कहलाएगी। ठीक। इसके बाद बोला कि व्यास। व्यास होता है जो केंद्र होता है इनके 2 पॉइंटों को मिलाने वाला है। जैसे मैंने कोई वृत्त बनाया, ठीक है, जिसका केंद्र ये है, इनके जो आउटलाइन है, इनके आउटलाइन को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरती हो उसे कहते हैं हम व्यास। तो केंद्र से गुजरने वाला लाइन कौन है? बिल्कुल स्ट्रेट हमारी ए सी है, जो 2 बिंदु यानी कि ए और सी को मिलाने वाली रेखा जो कि केंद्र ओ से पास करती है उसे कहते हैं हम व्यास, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ओ सी। फिर बोले जीवा। देखो जो व्यास है, जीवा में और व्यास में थोड़ा सा फर्क है। जीवा उसको कहेंगे किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे मैंने इन दोनों को मिला दिया, जीवा है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, जीवा है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, जीवा है। जीवा की डेफिनेशन ये है। और व्यास की डेफिनेशन क्या है? कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे। अगर केंद्र से गुजर गई तो व्यास है, केंद्र से गुजरे या ना गुजरे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं जीवा। तो यहाँ पर जीवा हमारी कौन होगी? ए डी होगी। ठीक है, ई डी। जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये देखो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, केंद्र से पास हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता जीवा की डेफिनेशन में। बट व्यास की डेफिनेशन होगी तो केंद्र से पास होना ज़रूरी है। क्लियर। तो ए सी भी हमारी एक तरीके की जीवा ही होगी। लेकिन हमें एक पूछा तो ए डी से हमारा काम चल जाएगा। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। क्लियर। अगला बोला है हमें अभ्यंतर में 2 बिंदु, अंदर की तरफ 2 बिंदु, तो ओ और पी दोनों अंदर की तरफ है, तो एक तो हो जाएगा ओ, दूसरा हो जाएगा हमारा पी। बही बार्ग में एक बिंदु यानी कि जो बाहर की तरफ बना होगा, बाहर हमारा कौन है? क्यू है, तो ये हमारा बही बार्ग बिंदु हो जाएगा क्यू। फिर अगला बोला है एक त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को आप समझ सकते हो कि जो जो त्रिभुज की तरह नज़र आए, जो त्रिभुज की तरह ही नज़र आए। जैसे कि हम पिज़्ज़ा लेके आते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ये पिज़्ज़ा हो गया। पिज़्ज़ा के हम बेसिकली या तो 4 या 6 या 8 इस तरीके से पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो एक एक पार्ट होता है, इन पार्ट को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं, जो कि त्रिभुज की तरह लगता है हमें। अब यहाँ पर देखो ए ओ बी, ये हमारा पिज़्ज़ा का एक जैसा पार्ट है, त्रिभुज की तरह लग रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन हो जाएगा? ओ ए बी। ठीक है, ये हमारा कौन हो जाएगा? त्रिज्यखंड हो जाएगा। अगला बोला वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना में रोटी का एक छोटा सा पार्टीशन तोड़ते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पार्टीशन का अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा कौन कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पर वृत्तखंड कौन होगा? देखो ये वाला एरिया जो ए डी के अंदर मैंने लाल रंग से शेड कर रखा है ये कहलाता है वृत्तखंड, और जिसमें लाल रंग का एरिया शेड कर रखा है ये कहलाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यहाँ के लिख दूँगा मैं, जो ई डी के नीचे का एरिया होगा, हाँ, ई डी में छायांकित क्षेत्रफल, ये कौन कहलाएगा? हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें मैं पूछा क्या वृत्त की प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? तो जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने आपको अभी भी डेफिनेशन में बताया था कि एक व्यास है वो जीवा हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यास की डेफिनेशन क्या है? कि वह रेखा जो सर्कल के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाती हो बट केंद्र से पास होनी ज़रूरी है। ये तो है व्यास की डेफिनेशन। और जीवा की डेफिनेशन क्या है? किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से गुजरे ना गुजरे इसमें लाइन में कोई मैटर नहीं करता। तो जितने भी व्यास हैं उनको हम जीवा कह सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन व्यास में अप्लाई हो जाती है। तो जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी कि प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी हो सकता है। व्यास को हम जीवा भी कह सकते हैं।
तो स्टूडेंट इसका आंसर मैंने लिख दिया हाँ, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यास की डेफिनेशन है वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे, जबकि जीवा की डेफिनेशन क्या? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि इसकी डेफिनेशन इसमें मिल जाती है, तो इस व्यास को हम जीवा कह सकते हैं। वहीं पर अगर इसकी उल्टी स्टेटमेंट कर दी जाए तो क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास होता है? अब उल्टा कर देने पे देखो, जैसे कि जीवा है, क्या जीवा को हम व्यास कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कभी कभी हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा कभी भी नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। जैसे कि मान लो सी डी है, क्या इसको हम व्यास कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सी डी हमारे केंद्र से नहीं गुजरती। वहीं पर ए भी मेरी क्या है, ये भी एक जीवा है, ये केंद्र से गुजरती है, तो इसको हम व्यास कह सकते हैं। तो कभी कभी तो पॉसिबल है, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जीवा की डेफिनेशन व्यास के अंदर पूरी नहीं बैठती है। कभी कभी पॉसिबल हो जाएगा, कब होगा? जब वही जीवा केंद्र से गुजर रही होगी तो, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ लिख दिया मैंने, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।